हैं अगले प्रश्न को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 के पावर 71, 6 के पावर 63 इंटू 3 का पावर 65 में इकाई का जो स्थान का अंक होगा वो क्या होगा। आपको इकाई का अंक बताना है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 7 का पावर 71 इंटू 6 का पावर 63 इंटू 3 का पावर 65। देखिए हमने आपको साइक्लिसिटी बताया था, ठीक है। साइक्लिसिटी बताया था कि 7 का कितना पर रिपीट करता है। तो भाई 7 का जो होता है साइक्लिसिटी 4 पे रिपीट करता है, ठीक है। तो जो इसका पावर होगा इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। और 6 का साइक्लिसिटी भाई एक बार रिपीट कर जाता है, यानी कि 6 का जो इकाई होगा कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि 6 का कुछ भी पावर कर दीजिए उसका इकाई का अंक वही रहेगा, यानी कि 6 ही होगा। और 3 का साइक्लिसिटी जो होता है किस पे रिपीट करता है? 4 पे रिपीट करता है। इसका जो पावर होगा 3 का उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम 3 के पावर में लिख देंगे। आ जाइए, बस केवल पावर को छोटा कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 71 को, तब 17 चौके 68 और जो रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 7 का पावर हम 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए। और 6 का पावर कुछ भी हो जाए उसका यूनिट का डिजिट 6 ही होगा, इसको लिख देते हैं पर। अब आ जाइए। और जो इसको हम 65 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 16 चौके 64, यानी कि जो रिमाइंडर होगा ये बच जाएगा, यानी कि 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब आ जाइए 7 का पावर 3। भाई 7 का पावर 3 कितना होता है? 343। 343 का इकाई का कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि 343 हम लिख रहे हैं और 343 में इकाई का कितना है? 3 है, तो केवल हम 3 लिखेंगे क्योंकि इकाई का वैल्यू चाहिए। और 6 का पावर कुछ भी 6 ही होगा और 3 का पावर 1 3। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 6 से तो 18 आएगा और 18 का इकाई का 8। 8 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 24 में इकाई का अंक 4 है, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर होगा कितना आएगा? 4। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? 4 का 4 फाइनल आंसर होगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर।